विनोद ठाकुर के पत्थर में बदलने के बाद वीरू ने उस बात को गांव वालों से छिपा लिया। उसने वह पत्थर एक किनारे रखवा दिया और बगीचे के आसपास एक छोटी सी दीवार बनवा दी ताकि कोई दोबारा वहां घुस ना सके। गांव वाले ये मान बैठे कि ठाकुर शहर चला गया है या कहीं बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वीरू जानता था यह अदृश्य न्याय था। एक शाम जब वीरू अपने घर के पिछवाड़े में बैठा उस चमत्कारी पेड़ को देख रहा था, एक जानी पहचानी गंध आई, चंदन और धुएं की मिली जुली सुगंध। जैसे ही वह पलटा, सामने वही साधु खड़े थे, गेरुए वस्त्र में, मुस्कुराते हुए। तेरी पहली परीक्षा पूरी हुई वीरू, लेकिन ये पेड़ सिर्फ फल देने नहीं आया है, ये तेरी आत्मा का दर्पण है। स्वामी, आपने मुझे जो वरदान दिया उससे मैंने गांव की सेवा की, लेकिन मैं जानता हूं ये सब यहीं खत्म नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, अब समय है कि तू पेड़ का दूसरा रहस्य जाने। साधु ने वीरू से कहा कि अगली पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा ठीक ऊपर होगा, उस पेड़ के पास अकेला खड़ा रहना होगा। ना कोई डर, ना कोई सवाल, पेड़ खुद अपने रहस्य प्रकट करेगा। वीरू ने स्वीकृति दी। वह रात आई, पूरा गांव सो चुका था और चांद की रोशनी वीरू के बगीचे में दूधिया सफेदी फैला रही थी। वीरू अकेला उस पेड़ के सामने खड़ा रहा। अचानक पेड़ की जड़ में कंपन होने लगा और जमीन पर एक दरार उभर आई। उस दरार से एक छोटी लकड़ी की पेटी बाहर निकली, बेहद पुरानी लेकिन चमकदार, मानो किसी ने उसे अब तक छिपा कर रखा हो। वीरू ने धीरे से उसे उठाया। पेटी खोलते ही भीतर से कुछ निकला, एक पुराना, हाथ से लिखा संस्कृत में श्लोकों से भरा दस्तावेज, एक नक्शा जो त्रिकूट गांव के ही किसी हिस्से को दर्शा रहा था। लेकिन उस जगह पर अब घना जंगल था और एक छोटी धातु की चाबी। श्लोक का अनुवाद था, जहां धूप ना पहुंचे वहां सोने की रेखा है, जहां रेखा टूटे वहां सत्य की गाथा है, और जहां अमावस मौन हो जाए वहां स्वर्ग का द्वार है। वीरू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन नक्शे में उस जगह पर एक वृत्ताकार प्रतीक बना था, ठीक वैसे ही जैसे उस पेड़ के तने पर हल्की सी आकृति थी। ये पेड़ उसी शक्ति से जुड़ा है जो कभी त्रिकूट गांव को रक्षा कवच की तरह बचाती थी। वर्षों पहले जब गांव पर आक्रमण हुआ था, गांव के पूर्वजों ने इस बीज को धरती में दबा दिया था ताकि अगली पीढ़ी में कोई सच्चा, ईमानदार और निर्भीक इंसान उसे खोज सके। तू वही है वीरू। ये अब सिर्फ पेड़ नहीं, ये तेरे पूर्वजों की धरोहर है, और वो नक्शा तुझे उस द्वार तक ले जाएगा जो गांव की असली शक्ति का भंडार है। वीरू अब समझ चुका था कि जो उसे मिला है वो सिर्फ धन नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है, गांव को बदलने का, उसकी रक्षा करने का और उसे सही मार्ग पर ले जाने का। लेकिन मन में एक सवाल अभी भी बचा था, अगर मैं सही हूं तो क्या कोई और है जो इस शक्ति को पाने की कोशिश करेगा? और उसी क्षण एक पेड़ की शाखा से एक पत्ता टूटा और हवा में उड़ते हुए पत्थर बन चुके ठाकुर के माथे पर जा गिरा। शायद खतरा अभी टला नहीं था। अब जब वीरू को पेड़ का असली रहस्य पता चल चुका है, उसकी अगली परीक्षा और भी कठिन होने वाली है।